नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है जनरल साइंस पार्ट 2। और ये वीडियो यूपीएसआई स्पेशल है, मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और ये है पार्ट 2। अब बात आती है दोस्तों कि आज तो संडे है, तो संडे को तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं मिलते हैं। आज तो मैजिक ट्रिक्स और रूबिक्स क्यूब के वीडियोस आते हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि कल से आपका एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं ना। मैजिक ट्रिक्स और रूबिक्स क्यूब तो मैं आपको कभी भी सिखा दूंगा। बहुत सारे संडे आएंगे, ठीक है। मैं कभी भी आपको बताता जाऊंगा, आप रोज़ प्रैक्टिस करके उसको सीख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें हम लोग सीखते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप दोस्तों, जो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, और ये है पार्ट 2। एक बात और है दोस्तों कि जनरल साइंस कहाँ आती है। यूपी पुलिस में जनरल साइंस तो आती नहीं, आती है जो मूल विधि और संविधान है। दोस्तों, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये जो सेगमेंट है ना 50 क्वेश्चन का, उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक दो वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 करके अलग से बना दिए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। वो 15 क्वेश्चन आपके अलग से तैयार हो जाएं, ठीक है। और साथ ही ये जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, यूपी टेट या बीएड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम्स में भी जनरल साइंस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि क्षेत्रफल की एसआई इकाई, इकाई मतलब मात्रक, तो क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई मीटर में नापेंगे, चौड़ाई मीटर में नापेंगे, तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन है द्रव की मात्रा, बिल्कुल नहीं। प्रकाश तरंगों की लंबाई, कैबिलों की लंबाई, जहाजों की चाल, ठीक। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो समझिए, देखिए क्वेश्चन को फंसाया है। ए और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, क्योंकि किसी भी चीज़ की मात्रा और चाल, ये दो चीज़ हम लोग एंगस्ट्रॉम में नहीं नाप सकते। बात आती है लंबाई की, लंबाई मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके, प्रकाश तरंगों की लंबाई और केबिलों की लंबाई। तो दोस्तों, केबिल मतलब तार, तार आपका क्या होगा, अगर हम बोलें 2 एंगस्ट्रॉम है तो मतलब इसका 2 × 10⁻⁻10 इतना छोटा होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा तो हो नहीं सकता, तार जब भी होगा आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2-4 सेंटीमीटर का होगा ना, लेकिन एंगस्ट्रॉम में नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रकाश तरंग है उनकी लंबाई एंगस्ट्रॉम में जाती है, उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो एंगस्ट्रॉम में ही होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि एक कंघी का कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण, ऑप्शन है घर्षण, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल। दोस्तों, ये जो है वो आपका आवेशों की वजह से होता है। आप जब किसी कंघी को अपने बाल पर या कहीं पे रब्ड करते हैं तो इसमें एक वैद्युत बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, आवेशों के स्थानांतरण की वजह से। तो डी ऑप्शन जो है आपका स्थिर वैद्युतिक बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बल को मापा जाता है। बल को कैसे मापेंगे दोस्तों, तो स्प्रिंग तुला के थ्रू बल को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, कैलोरीमीटर से हम लोग कैलोरी में का मेजरमेंट करते हैं, स्प्रिंग तुला से हम लोग बल को माप सकते हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, तेल का प्रयोग करेंगे तो जो सतह है वो चिकनी हो जाएगी, घर्षण कम हो जाएगा। सतहों पर नमी लगाएंगे, नमी मतलब पानी, वो भी एक क्या होगा, मॉइस्चर अगर लगाएंगे तो भी सतह जो होगी वो चिकनी होती जाएगी, ठीक है। तो उससे घर्षण कम होगा। लेकिन अगर सतह को खुरदुरा कर दिया जाए, तो खुरदुरा करेंगे तो गति का विरोध होगा ना। खुरदुरे सतह पर गति चिकने सतह की तुलना में कठिन होती है, तो खुरदुरे तल अगर हो जाएगी तो उससे घर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो घर्षण को बढ़ाया जा सकता है कैसे, खुरदुरे सतह से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, दूध, इसमें तो पानी खूब ही मिलाते हैं सब, पानी के बिना दूध कहाँ मिल रहा है। शहद, शहद भी घोला जा सकता है, वैसे शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन घोला जा सकता है, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल भी मिल जाता है, ठीक है ना। कोई है, कम ही लोग होंगे जो नीट पीते होंगे ना, सभी पानी मिला मिला के पी रहे हैं।
और जो तेल है, तेल की डेंसिटी दोस्तों बहुत कम होती है पानी से, ठीक है। अगर हम लोग पानी में तेल डालेंगे तो तेल जो है उसमें घुलेगा नहीं, बल्कि ऊपर की सतह पर ही रह जाएगा, बहुत कम डेंसिटी होती है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है। व्युत्क्रमी मतलब जो वापस ना आए, जैसे जल से भाप बनाए, भाप से वापस जल बन सकता है, क्यों, ठंडा करके। लोहे का पिघलना, लोहे को एक बार पिघलाएंगे तो फिर क्या उसको जमा नहीं सकते हैं, ठीक है। भाप का संघनन भी व्युत्क्रमी है, मतलब रिवर्सिबल है। लेकिन किरासन का जलना, किरासन मतलब मिट्टी का तेल, मिट्टी तेल एक बार जल गया तो क्या आप उसको दोबारा मिट्टी तेल बना सकते हैं, कभी नहीं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही पदार्थ के परमाणु रहते हैं। ऑक्सीजन, जो चार ऑप्शन है उसी में से समझना है ना, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन सही ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन मतलब O2, दोनों जो टू लिखा है, जो दो अणु है दोनों ऑक्सीजन के ही हैं। लेकिन जल में H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। सल्फर डाइऑक्साइड में SO2, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी है। लेकिन ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि ओजोन का सूत्र बताना है, तो एकदम सीधा सा है, O3 याद कर लीजिए, यही ओजोन का सूत्र होता है। O2 जो है वो ऑक्सीजन है, O3 ओजोन है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो O3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि वो पौधे क्या कहलाएंगे जो अपना खाद्य बना सकते हैं, तो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऐसे पौधे जो अपना खाद्य खुद बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब अलॉय, अलॉय मतलब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। तो लोहा और सोना और तांबा, देखिए ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, लोहा Fe आयरन, सोना गोल्ड ना, और तांबा आपका कॉपर, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी मैं बता देता हूँ। आयरन जो है वो 26 पे मिल जाएगा, और जो गोल्ड है आपका 79 पे मिल जाएगा, और कॉपर जो है, कॉपर जिंक 29 पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। लेकिन स्टेनलेस स्टील ये आप ढूंढ लीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये अलॉय है, इसको मिला के बनाया गया है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के ये बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं मिश्र धातु। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। रट लीजिए, सब कुछ एकदम याद कर डालिए, कल से एग्जाम है। निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है, द्विबीजपत्री, हाँ ये एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, और मैंने इसको कम से कम 5-6 बार देख लिया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा आपको बताना है, मतलब जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से ऐसा ऑप्शन बताइए जो द्विबीज हो, जिसमें दो बीज हो, ठीक है। तो लोग आम पे टिक नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से आम में एक ही गुठली होती है ना, लेकिन ये गलत है। कहीं भी आपको ये क्वेश्चन पूछे, आम ऑप्शन देगा उसमें, और आम पर ही टिक कीजिएगा, ठीक है। गुठली को तोड़ के देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किसके रूप में दोस्तों, प्रोटोजोअन के रूप में। किसके रूप में, प्रोटोजोअन। याद कर लीजिए कि एकल कोसा प्राणी है, एकल कोसा मतलब जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, ठीक है ना। यूनिसेल्युलर, मोनोसेल्युलर, जो एक कोश की प्राणी होते हैं उनको किस में वर्गीकृत किया जाता है, प्रोटोजोअन के रूप में। याद कर लीजिए प्रोटोजोअन, ठीक है। नेक्स्ट, केले के पौधे के जड़ हैं, कैसे जड़ हैं, मूल मतलब जड़ होता है, तो जड़ बहुत प्रकार के होते हैं, कई टाइप के रूट्स होते हैं, आरोही, अवस्तंभ, श्वसन की अपस्थानिक। याद करना है आपको कि केला जो होता है उसमें लकड़ी नहीं होती, ठीक ना। एक ऐसा मात्र पेड़ है केला जिसमें लकड़ी नहीं होती, उसके तने हों या जो भी हो, सब पत्तियों से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इसमें कौन सा है आपका जड़, अपस्थानिक जड़ है। कौन सा है, अपस्थानिक। तो दोस्तों ये थे कुछ और भी क्वेश्चन, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसी टाइप के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप हमें मेल या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप वहाँ से मुझे मेल कर दीजिएगा। हाँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छा